Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओपन सीवी का एक और पर्टिकुलर ड्राइंग पार्ट, ड्राइंग फंक्शन विच इज टेक्स्ट स्ट्रिंग. तो अब हम शेप्स से बाहर आ चुके हैं. जो अभी तक हम शेप्स बना रहे थे उस शेप से बाहर आ चुके हैं. शेप्स हम सारी देख चुके हैं, वेदर इट इज योर एलिप्स, रेक्टेंगल, लाइन, पॉलीगन, सब देख चुके हैं हम लोग, है ना. तो वो एक बार देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस एंड फटाफट यहां पे आ जाइए क्योंकि अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं. मतलब हम ये सीखने वाले हैं किस तरीके से हम एक टेक्स्ट को ड्रॉ कर सकते हैं या टेक्स्ट हम एक इमेज पर रेंडर कर सकते हैं. तो वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या फिर रिकग्निशन की बात करूं तो उस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है टेक्स्ट बताना कि यार वो है क्या, लिख के दिखाना ना कि क्या चीज है वो चीज. ठीक है, तो वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा रहेगा क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी इमेज में उठाने वाला हूं आप लोग के लिए. ठीक है, काफी मजा आएगा. चलिए शुरुआत करते हैं. बट इससे पहले मुझे चाहिए क्या आप लोगों से, क्या प्रीवियस वीडियो जरूर देख के ये प्रीवियस वीडियो मिस नहीं करिए. जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस. ठीक है, ओपन सीवी का तो जाओ भैया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें एक लिंक मिलेगी जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना. उसमें लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा कंप्यूटर विजन फेच दिस चैप्टर. उसमें ओपन सीवी वाला टॉपिक उठाओ, उसमें सारे आपको लाइन से वीडियोस मिल जाएंगे, है ना. स्टार्टिंग से देखते आइए एंड इस वीडियो पे पहुंच जाइए एंड इसके बाद आपकी चीजें सब सेटल है. ठीक है, सो प्लीज डू दैट वंस एंड फटाफट आ जाइए. देखते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखो टेक्स्ट स्ट्रिंग बहुत ईजी है. क्या करना है, कुछ आपको सपोज ये स्ट्रिंग, सपोज ये आपकी विंडो है ना. तो इस विंडो पे आपको यहां पे कुछ भी लिखना है. जैसे मुझे अपना नाम लिखना है वरदान. ठीक है, अब यार क्या है, मैं इसको चाहूं तो लाइंस के थ्रू बनाऊं बट यार बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो फॉन्ट बनाना. तो यार ओपन सीवी ने खुद से आपको एक फंक्शन ही दे दिया पुट टेक्स्ट करके, जिसकी मदद से आपके टेक्स्ट खुद ब खुद पुट कर सकते हो. अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स दी हैं, ऑल्दो लिमिटेड हैं बट है फॉन्ट स्टाइल से अलग अलग. साइज स्पेसिफाई कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली फ्लिप कर सकते हो. तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो. ओपन सीवी में उन सब चीजों के लिए भी कहानी एग्जिस्ट करती है. अब कैसे करती है, कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो वो सब प्रैक्टिकली सीखेंगे. तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम. फटाफट चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम पर्टिकुलर टेक्स्ट को रेंडर कर सकते हैं एक इमेज के ऊपर. ठीक है, भले वो नंपाई एरे हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक इमेज हो, कैसे कर सकते हैं देखेंगे. चलिए भाई. ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे. क्या देखने वाले हैं भाई, तो देखने वाले हैं किस तरीके से हम एक इमेज के ऊपर, भले वो नंपाई से बनाए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज हो, हम कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं. तो टेक्स्ट प्रिंटिंग आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से हम टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं. और बहुत एक इंटरेस्टिंग सी इमेज मैं आप लोग के लिए ले आया हूं. सो दिस इज ला वॉचो नोवा बाय बुगाटी. ठीक है, ब्लैक कार बाय बुगाटी वेरॉन एंड दिस इज रियली वेरी कूल कार. ठीक है, so this is one of my favorite car. ठीक है, there is nothing to show what happened. okay this is visible now. ठीक है, so this is one of my favorite car. तो आपकी जो भी फेवरेट कार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि आपको कौन सी कार है जो बहुत ज्यादा पसंद है. ठीक है, आई विल ट्राई टू पिक दैट इन द नेक्स्ट क्लिप्स. ठीक है, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं वो इमेज उठाने की कोशिश करूंगा. सो पोस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, आई होप यू लाइक दिस कार, है ना. ओके, सो हम आज यही सीखेंगे कि कैसे हम इस पर्टिकुलर इमेज पे टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं. तो ये जो ला वॉचो नोवा है इसका नाम हम यहां पे प्रिंट करेंगे एंड मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन इसका सही ना हो. ठीक है, बिकॉज ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अलग है. ठीक है, मॉडल का. तो इसीलिए आई थिंक सो कि हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो. सो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट वन. ठीक है, बट आई थिंक सो द प्रोनाउंसिएशन इज ला वॉचो नोवा. ठीक है, बाय बुगाटी वेरॉन. ओके, सो दिस इज, मतलब यहां पे हम प्रिंट करेंगे मॉडल का नाम ला वॉचो नोवा एंड राइट में ऊपर प्रिंट करेंगे बुगाटी. ठीक है, सो लेट अस डू दैट क्विकली. तो इसको ओपन करेंगे, इसको बंद करते हैं. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे फटाफट एक नया फोल्डर बना लूंगा एंड इसमें हम नाम देंगे ओपन सीवी, है ना. ओपन सीवी डैश करके
और हम यहाँ पे देखने के वाले हैं, हम ड्राइंग फंक्शंस के अंदर ही देखने वाले हैं, बट हम ड्राइंग फंक्शंस ना करते हुए इसको क्या करते हैं, फिर चलो ड्राइंग फंक्शन भी लिख देते हैं, ड्राइंग अंडरस्कोर फंक्शन, ठीक है, ड्राइंग फंक्शन। एंड ये है क्या बेसिकली, अभी हम क्या देखने वाले हैं, सो पुटिंग टेक्स्ट, एक्चुअली पुटिंग टेक्स्ट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, पुटिंग टेक्स्ट इज नॉट करेक्ट वर्ड, ठीक है। सो बेटर हम जरा देखते हैं कि क्या हम इसमें लिख सकते हैं। सो लेट अस सी इन द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, तो उसको एक बार मैं करेक्ट कर दूंगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर इमेज को इस पर्टिकुलर इमेज को इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरी इमेज इस फोल्डर के अंदर आ गई है, और इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, ओपन विद कोड करके आई विल ओपन वीएस कोड इन दिस, गेट स्टार्टेड को बंद कर दूंगा, एंड यहाँ एक नई फाइल बना लूंगा, दैट वुड बी पाइथन अंडरस्कोर फाइल डॉट पी वाई, ठीक है। सो पाइथन फाइल आ गई मेरी, और यहाँ पे अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ CV2 को, ठीक है। नेक्स्ट मैं करूँगा क्या, मैं इमेज रीड कर लूँगा, सो img इज इक्वल टू cv2.imread, है ना। एंड हम करने क्या वाले हैं, अपनी इस इमेज को रीड करने वाले हैं कॉपी रिलेटिव पाथ करके, ओके। एंड इसके बाद मैं करूँगा क्या, इस पर्टिकुलर इमेज को डिस्प्ले कर देंगे, तो cv2.imshow, ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूंगा का, एंड इधर हम डाल देंगे img, ठीक है। नाउ दिस वुड बी cv2.wait की, है ना, एंड देन इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, cv2.destroy all windows, क्योंकि पहले मुझे इसकी साइज देखनी पड़ेगी, क्योंकि साइज आई थिंक सो बहुत बड़ी है इमेज की। लेट्स सी कि पूरी प्रिंट होती है नहीं होती है, देखो नहीं हो रही ना, ठीक है, देखो कट गई मेरी कार यहाँ से, ठीक है। तो हमें इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, लेट अस डू दैट अ लिटिल बिट। तो मैं img को करूँगा क्या, img इज इक्वल्स टू cv2.resize, है ना, रीसाइज कर दूंगा, और इसमें मैं img को ही रीसाइज मार दूंगा फटाफट। नेक्स्ट वुड बी द 0,0 पार्ट, है ना, और fx डाल देंगे, fx इज इक्वल्स टू 0.5 एंड fy इज इक्वल्स टू अगेन 0.5, ओके। चलिए लेट मी जस्ट रन इट, ओके। ये तो काफ़ी छोटी हो गई है एक्चुअली में, बट चलो ठीक है, सही है। यहाँ नीचे बोगाटी सही करता मॉडल का नाम, ओके। दिस वाज ला वाटर नोवा, ठीक है, ला वाटर नोवा विल पुट हेयर, ओके। वेयर इज द इमेज, ओके, इमेज मेरी गायब हो गई, इसको बंद कर देना मैंने, ठीक है, ठीक है। ला वाटर नोवा विल प्रिंट हेयर, अब बोगाटी विल प्रिंट ऊपर में, ठीक है ना। लेट अस रन इट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसमें बेसिकली टेक्स्ट प्रिंट, है ना, टेक्स्ट कैसे करेंगे प्रिंट। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, इसको कमेंट भी कर दूंगा, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब बेसिकली IMShow से पहले मुझे टेक्स्ट प्रिंट करना है, तो ज़रा मैं वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्रोम खोल लिया, आप कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर लीजिए opencv.org, है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खुल गया, नीचे आ जाइए, ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करिए, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। देन ओके, मेन पेज पे क्लिक करिए, मेन पेज से आप यहाँ पे आ जाएंगे, इसके थर्ड ऑप्शन पाइथन ओपनसीवी पाइथन ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करिए, you'll come here, GUI functions पे क्लिक करिए, you'll come here, थर्ड ऑप्शन ड्राइंग फंक्शंस इन ओपनसीवी पे क्लिक करिए, एंड देन cv.putText पे क्लिक करिए, ठीक है। you'll just dive in up here and draws a text string, अच्छा ये this is a good one, और हमने यहाँ पे भी डाला है, तो draws a text string, ठीक है। तो हम यहाँ डालते हैं ड्राइंग फंक्शन एंड टेक्स्ट स्ट्रिंग, पुटिंग टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट स्ट्रिंग, ड्राइंग फंक्शन टेक्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ओके। हम अभी इसको वो नहीं कर सकते क्योंकि वी आर रनिंग दिस कोड, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, दिस इज टेक्स्ट स्ट्रिंग, नाउ दिस इज फाइन। VS कोड ओपन कर लिया मैंने इसके अंदर, इसको बंद कर देते हैं, एंड वी डोंट नीड इट, ओके। अब वापस आ जाते हैं। सो पुट टेक्स्ट है कोई, ये आपका बेसिकली ओवरलोडेड फंक्शन नहीं है, एग्जैक्टली एक ही फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की भी कहानी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल सा कहानी है ये इसमें।
सो इसको रन करने के लिए करना क्या, आपको cv.putText पर रन करना है ना। अब इसमें कुछ पैरामीटर से लेता है, जैसे कि img, टेक्स्ट, org, फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्केल, कलर, थिकनेस, लाइन टाइप, बॉटम लाइन ऑरिजिन, लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपका इमेज प्रिंट कर देगा। देन ड्रॉज अ टेक्स्ट, मतलब इमेज दे देगा आपको आउटपुट में, फिर ड्रॉज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। So the function cv.putText renders the specified text string in the image. Symbols that cannot be rendered using the specified font are replaced by question marks. Just remember this point कि ऐसे symbols जो कि आप जो भी फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हो उस फॉन्ट में वो सिंबल एग्जिस्ट नहीं करता, सपोज उसका रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको वो पर्टिकुलर सिंबल क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस होकर मिल जाएगा। ठीक है, दे हैव क्लियरली स्पेसिफाइड दैट थिंग। नाउ सी गेट टेक्स्ट साइज फॉर द टेक्स्ट रेंडरिंग कोड एग्जांपल। तो अगर आपको टेक्स्ट रेंडरिंग का कोड एग्जांपल चाहिए तो यू कैन गो एंड सर्च फॉर गेट टेक्स्ट साइज, और ये ऊपर ही एक्चुअली में है ना, ये कुछ नया नहीं है, मैंने वैसे नया फोल्डर में खोल लिया, बट गेट टेक्स्ट साइज यहीं पर ही है। ठीक है, सो कैलकुलेट्स द विड्थ एंड हाइट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। So the function cv get text size calculates and returns the size of a box that contains the specified text. That is the following code renders some text, the tight box surrounding it and the baseline. ठीक है, so like that ये करता है, but हमें फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल क्या करते हैं, इसको जरा बंद कर लेते हैं, है ना, और हम यहाँ पे वापस आते हैं। नो लेट अस डू व्हाट, लेट अस फटाफट पुट टेक्स्ट को रन करते हैं। सो इसमें img चाहिए विच इज इमेज, टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, अब जरा जो पैरामीटर से ले रहा है वो समझ लेते हैं। img इमेज हो गई जिसमें भी आपको रन करना है, रेंडर करना है टेक्स्ट को। फिर टेक्स्ट हो गया कि जो टेक्स्ट स्ट्रिंग को आपको बनाना है या फिर जिसको भी आपको वहां पे ड्रॉ करना है। ठीक है, वो डालेंगे। org देखिए क्या है ना, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग इन द इमेज। तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर जो होता है टेक्स्ट स्ट्रिंग का इन द इमेज, ये वो है। ठीक है, फिर फॉन्ट फेस क्या हो गया, फॉन्ट टाइप हो गया सी हर्शीज फॉन्ट। तो किस टाइप का फॉन्ट आपको चाहिए, ये फॉन्ट आप आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फॉन्ट स्केल क्या है, सो द फॉन्ट स्केल फैक्टर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द फॉन्ट स्पेसिफाइड बेस साइज। तो बेसिकली क्या है, फॉन्ट स्केल फैक्टर है ना, फॉन्ट स्केल क्या है, फॉन्ट स्केल फैक्टर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द फॉन्ट स्पेसिफाइड बेस साइज। तो बेस साइज से मल्टीप्लाई होकर आपके फॉन्ट को बड़ा करने का काम करता है। कलर आप बता देंगे क्या कलर है, थिकनेस आप बता देंगे। अच्छा, जो आप बना रहे हो, जो भी टेक्स्ट आप बना रहे हो उसके लाइन की थिकनेस यहाँ पे आप थिकनेस से बताओगे। लाइन टाइप यू वेरी वेल नो। अच्छा, व्हाट इज दिस बॉटम लेफ्ट ऑरिजिन, सो दिस मींस व्हेन ट्रू। अच्छा, ये ट्रू फॉल्स लेता है आंसर। सो व्हेन ट्रू द इमेज डेटा ऑरिजिन इज एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, अदरवाइज इट इज एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, तो अगर आपने बेसिकली इसको ट्रू रखा, बॉटम लेफ्ट ऑरिजिन को ट्रू रखा, तो आपका जो भी ऑरिजिन हो जाएगा वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इट इज एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, नहीं तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है। टॉप लेफ्ट या बॉटम लेफ्ट आपको जो भी चाहिए वो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या हो गया, ये आपका हो गया बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। अच्छा, बेसिकली आप org में बताओगे कि आप कोऑर्डिनेट्स बताओगे, भाई आपको प्लॉट कहां करना है। तो जो आप टेक्स्ट स्ट्रिंग बना रहे हो, जो टेक्स्ट स्ट्रिंग बना रहे हो, ठीक है, तो टेक्स्ट स्ट्रिंग जो आप इमेज में पुट कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कैसे हमारी चीज आ सकती है। ठीक है, सो लेट अस रन इट। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखो अब हमको यहाँ पे टेक्स्ट लाना है। सो सबसे पहले तो टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं पेंट में, ताकि हम इसको थोड़ा सा जो है रिफाइन कर सके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ओपन विद कर दूंगा पेंट। ठीक है, पेंट मैंने इसको ओपन कर लिया। अब देखो इमेज बहुत बड़ी है, 0.5 से रीसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सो बाय 2 करना पड़ेगा। सो 1920 का आधा कितना हो गया यार, सो दिस वुड बी 2 9 18 2 6 12, तो 960 मुझे लग रहा है। 960 वुड बी दैट, है ना, 960 इज इट, राइट, यस और नो। सो 19 20 1080 है ना, आई थिंक मैंने कैलकुलेशन सही करी है, बट गड़बड़ ना हो। ठीक है, मिस्टेक्स, केयरलेस मिस्टेक्स हो जाती हैं बहुत बार। 960, ठीक है, कॉन्फिडेंट इनफ। चलो 960 इट इज, 960 है ना, एंड दिस इज परफेक्टली फाइन। और यहाँ पे अब हमें करना क्या भाई, टेक्स्ट इमेज पुट करनी है। ठीक है, सो विल पुट अ टेक्स्ट इमेज हेयर। अब देखो यहाँ पे आप प्रिंट करने वाले हो, दिस इज द बॉक्स जहाँ पे आपको प्रिंट करना है बेसिकली। ठीक है, और आप इस पर्टिकुलर बॉक्स को मूव कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, तो वो आप हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, सो जस्ट सी टू दिस वन कि हमारा किस तरीके से हो रहा है कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, वी नीड दिस मच एरिया। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रिंट करना है, टेक्स्ट बड़ा है,
टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, सो वी नीड टू पुट इट लाइक दिस, ठीक है, ताकि मेरा सही रहे, कोई दिक्कत ना हो। सो लाइक दिस आई नीड टू पुट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम टेक्स्ट पुट करेंगे। अब देखो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या चाहिए, अच्छा कोऑर्डिनेट्स हम बाद में बताएंगे, पहले तो हमने वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा बेसिकली दिस टेक्स्ट ला वॉचो नोवा, ठीक है, और यहाँ पे मार दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये हमें चाहिए, इसको थोड़ा सा बड़ा ही चाहिए हमें भाई, है ना, 30 चाहिए, ठीक है, फिलहाल 30 रखते हैं, आगे और बड़ा कर देंगे, है ना, और इसको रेड कलर से कर देते हैं, ठीक है, दिस इज रेड कलर, है ना। अब यहाँ पे जरा समझिएगा कि हमें चाहिए क्या एक्चुअली में। लेट अस प्रिंट इट, है ना, लेट अस रन इट फर्स्ट और फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, सबसे पहले रीसाइज तो हम कर ही चुके हैं। अब हमें यहाँ पे मतलब cv2 डॉट पुट टेक्स्ट रन करने वाले हैं, पुट टेक्स्ट, है ना, पुट टेक्स्ट रन करने वाले हैं। अब पुट टेक्स्ट सबसे पहले क्या लेता है, इमेज लेता है, तो ऊपर वाली img पास कर देंगे इसको, ठीक है। अच्छा ये रिटर्न करके क्या देगा यार मुझे, पुट टेक्स्ट, ये img ही रिटर्न करके मुझे दे देगा, इमेज वापस से ही रिटर्न करके दे देगा, जिसको मैं न्यू img में सेव करा दूंगा, ठीक है, फॉर नॉन न्यू img में सेव करा दूंगा, img में भी करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट देना है कि किस टाइप का टेक्स्ट मैं पुट करने में इंटरेस्टेड हूँ। सो मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ भाई, नाम पुट करने में हूँ ना, ला वॉचो नोवा, ला वॉचो, most probably the spelling, मतलब the pronunciation is correct, है ना, and spelling is as well correct, है ना, and Noah, ला वॉचू नोआ, ला वॉचू नोआ, ठीक है। ये मुझे टेक्स्ट पुट करना है। अब टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट क्या जाएगा, जो टेक्स्ट आप अलग से भी पुट कर सकते हैं इफ यू वांट, है ना, अलग से टेक्स्ट डाल दो फिर यहाँ पे डाल दो, दैट एज वेल यू कैन डू। ओके, अब ओरिजिन बताना है, org, ओरिजिन क्या था भाई, देखो org was what, bottom left corner of the text string in the image। तो text string में जो image है ना, image में जो text string है उसका bottom left corner, ठीक है, text का bottom left corner of the text string in the image, ठीक है। तो देखो क्या है bottom left corner भाई, bottom left corner is this, no, right, so this is what this is, okay, this is 12,537, 12,537, so I'll put that only 12,537, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज फॉन्ट फेस। अब यहाँ पे समझते हैं चीज क्या है, ठीक है, व्हाट अबाउट फॉन्ट फेस, ठीक है। तो फॉन्ट फेस आपके पास बहुत सारे, मतलब फॉन्ट स्टाइल्स बहुत सारे हैं, सो ये आपके फॉन्ट स्टाइल्स खुल चुके हैं, दिस आउट ऑफ दीज यू कैन सेलेक्ट जो भी फॉन्ट आपको चाहिए, ठीक है। हर्शीज फॉन्ट है ये, ठीक है। so only a subset of Hershey fonts this are supported, तो कुछ ही सपोर्टेड हैं, तो ये आप यूज कर सकते हो, these are supported। अब यहाँ लिखा भी हुआ है फॉन्ट हर्शी सिंपल, करते क्या है वो भी राइट में लिखा है, नॉर्मल साइज सैंस सेरिफ फॉन्ट, ठीक है, स्मॉल साइज सैंस सेरिफ फॉन्ट, नॉर्मल साइज सैंस सेरिफ फॉन्ट, नॉर्मल साइज सैंस, अब इसको हम एक्सप्लोर करेंगे आगे। अभी फिलहाल क्या करते हैं, फॉन्ट हर्शी सिंप्लेक्स ले लेते हैं, ठीक है, या फॉन्ट हर्शीज प्लेन ले सकते हो, बट अभी हम फिलहाल क्या लेते हैं, सिंप्लेक्स ले लेते हैं, सिंप्लेक्स वुड बी बेस्ट। तो आपको क्या करना है, cv2.font हर्शीज दैट्स इट, है ना। तो cv2.font हर्शीज सिंप्लेक्स, वेरी सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स। अच्छा एक काम मैं करता हूँ यार, इन सबको अलग अलग उसमें पास कर देता हूँ, है ना, मतलब इस तरीके से, ताकि आपको चीज क्लियर रहे, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, विद देयर नेम्स एज वेल कि हम क्या पुट कर रहे हैं। सो ये जो था, दिस वाज व्हाट, दिस वाज योर बेसिकली टेक्स्ट, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट दिया फिर org दिया, टेक्स्ट दिया फिर org दिया, तो दिस वाज योर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, है ना, दिस वाज योर org, ठीक है, दिस वाज योर org, दिस इज योर फॉन्ट फेस, है ना, दिस इज योर फॉन्ट अंडरस्कोर फेस मोस्ट प्रोबेबली, ओके, शायद कुछ गलत लिखा मैंने, फॉन्ट फेस नहीं है क्या, आगे फॉन्ट फेस है बट स्पेस नहीं है एंड कैपिटल एफ है, ओके, फॉन्ट फेस परफेक्टली फाइन, है ना, फॉन्ट फेस हो गया। अब आफ्टर फॉन्ट फेस FONT, है ना, FONT एंड FACE फॉन्ट फेस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फॉन्ट स्केल, FONT फॉन्ट स्केल। नाउ फॉन्ट स्केल में आपको क्या स्पेसिफाई करना है भाई, कि आपको क्या कितना बड़ा चाहिए फॉन्ट, सो दैट यू हैव टू स्पेसिफाई, वो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल लेट अस पुट इट एज 4, है ना, रैंडमली पुट किया है, आई डोंट हैव एनी आइडिया किस साइज का टेक्स्ट आने वाला है, बट मैंने रैंडमली पुट कर दिया है। फिर है कलर, तो कलर में क्या जाएगा यार, कलर में हम पुट कर देंगे BGR फॉर्मेट में ही कलर आपको पुट करना है, एंड हम बना देंगे यार रेड कलर फॉर नाउ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कलर के बाद क्या है नेक्स्ट चीज,
नेक्स्ट इज थिकनेस, वो भी ऑप्शनल है, वो भी हम नहीं पुट कर रहे हैं, या बॉटम लेफ्ट ओरिजिन को अभी हम पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर नाउ दिस इज इट, ठीक है, एंड जाओ नाउ जस्ट लेट मी रन इट। ओके, तो यहाँ पे हमें रन क्या करना है, दिस वुड बी new_img, लेट्स सी व्हाट वुड बी द आउटपुट, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको रन किया, वी गॉट दिस, ठीक है, एंड ये काफी बड़ा हो चुका है फॉन्ट, एंड जिसकी वजह से हमें चीजें डिस्प्ले प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो हमें थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा करने की जरूरत है, बट दिस इज लुकिंग कूल इजंट इट। मजा आया नहीं आया देख के, ये बताओ मुझे तो, है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, फिलहाल फॉन्ट 1 रखते हैं, फॉन्ट स्केल 1 रखते हैं, हमें थोड़ा सा साइज का, फॉन्ट के साइज का पता चलेगा कि कैसा है, देखो काफी छोटा है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है। सो लेट मी डू व्हाट 2, ठीक है, 2 शायद ठीक आ जाए थोड़ा सा, ठीक है, यस 2 थोड़ा सा बेटर है, बट हम 3 रखेंगे, 3 वुड बी आई थिंक सो बेस्ट, राइट। ओके, नाउ दिस इज गुड, दिस इज लुकिंग कूल, ला वाचो नोआ, ठीक है, सो दिस इज लुकिंग कूल इजंट इट। अब यही है कि आपने टेक्स्ट प्रिंट कर दिया, टेक्स्ट प्रिंट कर दिया इमेज में, अब व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्सप्लोर द डिफरेंट थिंग्स। आप इसमें फॉन्ट साइज एक्सप्लोर कर सकते हैं, फॉन्ट टाइप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, फॉन्ट फेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करिए। लेट अस डू दैट, एक एक करके एक एक फॉन्ट, मतलब एक एक चीज को उठाएंगे एंड विल एक्सप्लोर इट, ओके। तो इसको करते हैं मैं कॉपी, इसको करता हूँ कमेंट आउट, एंड नेक्स्ट जो सबसे पहले हम देखेंगे यार फॉन्ट फेस देखते हैं। ये सबसे पहले देखो, रुको, उससे भी पहले मैं क्या कहूँगा ना, सबसे पहले थिकनेस देख लेते हैं, क्योंकि थिकनेस मुझे क्या दिख रही है, बहुत कम दिख रही है। थिकनेस हमने समझी नहीं तो हमको आ जाएगी प्रॉब्लम, तो बेटर क्या है, सबसे पहले थिकनेस ही समझो, ठीक है, बाकी तो कहानी हम देखते रहेंगे, इसमें जो थिकनेस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो थिकनेस ही देख लेते हैं, ठीक है। सो थिकनेस कहाँ, ओके, नेक्स्ट ही डालना पड़ेगा आपको, है ना। सो दिस वुड बी थिकनेस, एंड थिकनेस हम डाल देते हैं फिलहाल थोड़ी सी बढ़ा के, विच इज 2, ठीक है। एंड जैसे मैं 2 डालूंगा देन सी थोड़ा सा थिक हो जाएगा फॉन्ट, देखो फॉन्ट थिक हो गया ना, ठीक है। नाउ दिस इज एक्चुअली विजिबल, इससे पहले तो बहुत मतलब रेयरली विजिबल थी कहानी, अब थोड़ी सी विजिबल तो ही, राइट। इसके अलावा आप और भी फॉन्ट्स ट्राई कर सकते हो, और भी थिकनेस ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट, जैसे मैं और दिखाता हूँ आपको, है ना। और उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस हम कम ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अब तो ये हमने फंक्शन अलग से बना दिया, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, चलो, है ना। और इसको मैं कर दूंगा अनकमेंट, एंड यहाँ पे स्पेस दे देंगे 3 उसका, यस परफेक्ट। यहाँ थिकनेस देते हैं यार, सपोज 5 दे दूँ मैं, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई ना यार, 5 तो बहुत ज़्यादा थिकनेस हो गई, बहुत मोटा हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। और जैसे ही मैं उसको और ज़्यादा बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने अगर 25 कर दिया ऐसे, देन सी व्हाट विल हैपन, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मोटी हो जाएंगी, है ना, मतलब टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, जस्ट सी क्लियरली विजिबल ही नहीं है। सो भाई थिकनेस बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देनी कि पता चला कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। सो डोंट डू दैट, बट आई होप समझ में आ गया, थिकनेस की कहानी समझ में आ गई, राइट। चलो नेगेटिव पुट करके देखें एक बार, नेगेटिव पुट कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है। सो -2 पुट करते हैं, या -1 ही पुट करते हैं, पहले तो -1 पुट कर सकते हैं क्या, लेट्स सी दैट। सो ये नहीं कर सकते, और क्या देखो एरर आएगा, वही एरर क्या है, एरर इज -215 एसर्शन फेल्ड, 0 से बड़ा होना चाहिए शिफ्ट, है ना, एंड थिकनेस भी 0 से बड़ी होनी चाहिए इन द फंक्शन, ठीक है। शिफ्ट भी एंड थिकनेस भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, सिंपल सी बात। तो यहाँ आपको मिल जाएगा एरर विच इज नॉट अलाउड, है ना, जो चीज़ अलाउड नहीं है तो वो क्यों कर रहे हो यार आप, है ना, क्यों फालतू में पंगे ले रहे हो। चलो, सो दिस इज नॉट अलाउड, नेगेटिव भी अलाउड नहीं है, सॉरी डेसिमल वैल्यूज भी अलाउड नहीं है, लेट अस ट्राई दैट एज वेल, ठीक है। सो डेसिमल वैल्यूज अलाउड है कि नहीं है, लेट्स ट्राई 5.2 अलाउड है क्या, सो अगेन अलाउड नहीं है, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, आर्गुमेंट थिकनेस इज रिक्वायर्ड टू बी एन इंटीजर, आपने बैड आर्गुमेंट पुट किया, ठीक है। सो दिस इज नॉट अलाउड, राइट, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। चलो नेक्स्ट चलें। सो आफ्टर दिस थिकनेस क्लियर हो गई, थिकनेस में कोई दिक्कत नहीं बची, है ना। सो थिकनेस इज आप 2 रखो, बेस्ट रहेगा, ठीक है, चीज़ें बढ़िया विजिबल रहेंगी। सो पुट इट 2, और बल्कि बोल्ड करने का आपके पास हर मतलब फॉन्ट्स में भी ऑप्शन है, बट आप यहाँ थिकनेस से बोल्ड कर सकते हो वैसे इसको, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, थिकनेस के ऑप्शंस क्लियर हो गए, तो इसको हम 2 कर लेते हैं फिलहाल फॉर नाउ। सो थिकनेस के बाद नेक्स्ट क्या है, लाइन टाइप, लाइन टाइप एक्सप्लोर कर लें जरा। अब लाइन टाइप इज वन ऑफ द सेम थिंग जो हमने देख चुके हैं पहले, ठीक है। लाइन टाइप में क्या आने वाला है यार, लाइन टाइप में वही आपका फील्ड आ गया, वो सब आ गया, वो सब कहानी है ना। सो लेट अस डू दैट फटाफट। ओके, सो व्हाट टू डू इज, सो थिकनेस के आगे मैं डालूंगा लाइन टाइप विच इज cv2 डॉट लाइन, है ना। और लाइन में एक्चुअली देखो एक तो फील्ड आ जाएगा, है ना, लाइन में फील्ड देते हैं ये, ठीक है, बट फील्ड से कुछ होता तो है नहीं, ठीक है, आप फिल कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट होता कुछ है नहीं, राइट।
सो यू वोंट फील मच ऑफ अ डिफरेंस हेयर, ठीक है, वैसा ही कुछ दिखने वाला है, तो कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। बट इसके अलावा आप क्या और नेक्स्ट पुट कर सकते हो, सो नेक्स्ट इसके अलावा आप पुट कर सकते हो, व्हाट डू वी से दैट, लाइन अंडरस्कोर, ओके सॉरी, लाइन अंडरस्कोर 4, लाइन अंडरस्कोर 4। सो लाइन अंडरस्कोर 4 में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। लाइन अंडरस्कोर 4 में भी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखो लाइन टाइप में आपको यहाँ पे फिलहाल बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, बिकॉज वो चीज़ को जो है, जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट का जो टाइप आप डाल रहे हो वो रिफाइन कर रहा है उसे, तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको दिखने वाला है नहीं एक्चुअली, है ना। लाइन अंडरस्कोर 8 में देखिए, लाइन अंडरस्कोर 8 भी आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट क्लियर, ओके। नाउ आफ्टर दिस सपोज मैं इसको क्या करूँ, लाइन अंडरस्कोर 8 के बजाय लाइन अंडरस्कोर ए कर दूं, मतलब एंटी एलियस कर दूं, देन व्हाट, क्या इसका कुछ रिजल्ट मिलने वाला है मुझे अच्छा सा, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बैक अगेन, क्योंकि क्लियर है ही नहीं, वो फॉन्ट उस चीज को मैनेज कर ले रहा है, तो फॉन्ट लाइन टाइप में बहुत ज्यादा आपको कहानी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसका जो ऑप्शनल पैरामीटर था दैट वाज योर लाइन टाइप बॉटम लेफ्ट ओरिजिन, ठीक है। अब देखो बॉटम लेफ्ट ओरिजिन क्या है, बॉटम लेफ्ट ओरिजिन व्हेन ट्रू द इमेज डेटा ओरिजिन इज एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है ना, और ट्रू रहने की वजह से इसका जो ओरिजिन, मतलब इस जो इमेज है उसका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका बॉटम लेफ्ट ओरिजिन रहता है, अदरवाइज इट इज एट द टॉप लेफ्ट ओरिजिन, ठीक है। अदरवाइज ये क्या होता है, ओके नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज बाय डिफॉल्ट फॉल्स, ठीक है, दिस इज बाय डिफॉल्ट फॉल्स मोस्ट प्रोबेबली, ओके। जस्ट अभी इसको करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, ट्रू फॉल्स करने में क्या होता है, ना डाल के देखेंगे जो हो रहा है वही बाय डिफॉल्ट है, राइट। सो व्हेन ट्रू, जब ये ट्रू होगा बॉटम लेफ्ट ओरिजिन, सो द इमेज डेटा ओरिजिन एज इज एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, तो जो इमेज डेटा का जो ओरिजिन है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। अदरवाइज इट इज एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, नहीं तो क्या है, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट डू दिस, अदर यू विल अंडरस्टैंड इट, है ना। तो ये था क्या वैसे, ये था बॉटम लेफ्ट ओरिजिन, ठीक है। तो दिस वाज बॉटम लेफ्ट ओरिजिन, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने कोड को, एंड इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एंटी एलियस होना था, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज बॉटम लेफ्ट ओरिजिन, ओके। इसको भी फिलहाल ट्रू रखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। इसको ट्रू रखेंगे एंड देन सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। इफ यू विल सी, तो देखो कहानी क्या हो गई, आपकी कहानी उल्टी हो गई है, ठीक है। आपका इमेज नीचे आ गया है, दैट इज नॉट विजिबल, ओके। एंड जब मैं इसको फॉल्स रखूंगा, व्हेन आई पुट इट फॉल्स, देन इट वुड बी परफेक्टली विजिबल, ठीक है, इट वुड बी परफेक्टली विजिबल, जस्ट लेट मी पुट इट फॉल्स, ठीक है। एक्चुअली ये टेक्स्ट रिवर्स करने के काफी काम आता है, आई विल शो यू हाउ, ठीक है। अब देखो ये परफेक्टली विजिबल है, जैसे मैंने इसको फॉल्स रखा, परफेक्टली विजिबल, ठीक है। अब द थिंग इज कि अगर आपको यही टेक्स्ट को रिवर्स कराना है, देन यू वुड बी यूजिंग दिस थिंग विच इज योर बॉटम लेफ्ट ओरिजिन। अब मैं क्या करूंगा देखना, अब व्हाट आई विल डू, देखो बॉटम लेफ्ट ओरिजिन फॉल्स है, यहाँ पे बॉटम लेफ्ट ओरिजिन को मैं फिलहाल में कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मतलब बॉटम लेफ्ट ओरिजिन इज नॉट कंसिडर्ड हियर, वहां पे आपको पुट नहीं करना है। आप टॉप लेफ्ट ओरिजिन को कंसिडर कर रहे हो, टॉप लेफ्ट ओरिजिन को ही आप ऊपर रख रहे हो। अगर आपने इसको ट्रू कर दिया, देन व्हाट विल हैपन इज, अब मैं इसी में दो इमेजेस बनाने वाला हूं बेसिकली, मतलब दो टेक्स्ट पुट करने वाला हूं, या पहले दो टेक्स्ट पुट करने के बाद पहले तो मैं आपको इसका रिवर्स दिखाता हूं, ठीक है। तो रिवर्स वुड बी व्हाट, अब देखो हमने क्या किया, अच्छा इसका सही पहले देख लें फिर देखते हैं आगे, क्योंकि इससे पहले वाला ऊपर वाले का तो टेक्स्ट विजिबल ही नहीं था ना, तो विजिबल होगा कैसे, तो ये विजिबल तब होगा जब आप इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वैल्यू पुट करोगे। सो टॉप लेफ्ट कॉर्नर क्या है भाई, टॉप लेफ्ट कॉर्नर इज, लेट मी पुट इट, let me see to it, so 11 and 431 is there, ठीक है। so this is 11 and 431, बल्कि 12 and 431 कर लेते हैं, 431, ठीक है, 12 and 431 is there। और अब मैं इसको करने क्या वाला हूं, इसको मैं फॉल्स करने वाला हूं, ठीक है। अच्छा फॉल्स में तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना, सीधा हो जाएगा, ट्रू करता हूं, या पहले फॉल्स ही दिखाता हूं। फॉल्स में तो सीधा प्रिंट होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर हो गया एक तरीके से, आपने बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पुट किया, ऊपर प्रिंट कर दिया, है ना, दैट्स इट। यहाँ से आपने यहाँ कोऑर्डिनेट्स डाले और यहीं से ऊपर टेक्स्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट, इसको ट्रू करिए, ठीक है, जस्ट ट्रू इट एंड देन सी व्हाट विल हैपन। जैसे इसको ट्रू पुट करूंगा, व्हाट आई विल गेट इज द रिवर्स्ड स्ट्रिंग, ठीक है। सो अब क्या कहानी हुई आपकी, अब आपका जो आपने टॉप कॉर्नर कहा है, मतलब देखो आ लेफ्ट ही रहा है ना, लेफ्ट
बॉटम ही आ रहा है बट लेफ्ट बॉटम से ये नीचे प्रिंट कर दे रहा है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स को इसने रिवर्स कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स क्या हो गया आपका, रिवर्स हो चुका है। टेक्स्ट बॉक्स आपका यहां मतलब एक तरीके से आपने इसको रिवर्स कर दिया। ला वॉचू नोआर आप प्रिंट कर रहे हो बट मिरर इमेज प्रिंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, मिरर इमेज प्रिंट कर रहे हो। दैट इज द थिंग, दिस इज हैपनिंग हियर जब आप बॉटम लेफ्ट ओरिजिन को ट्रू कर देते हो तो। ठीक है, सो जब बॉटम लेफ्ट ओरिजिन आप ट्रू करते हो तो एक तरीके से मिरर इमेज के फॉर्मेट में इमेज आ जाती है। मतलब अब आपको टॉप कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा लेफ्ट बॉटम ओरिजिन के लिए। ठीक है, मतलब इमेज का लेफ्ट बॉटम स्पेसिफाई करने के लिए। अच्छा, अगर मैं दोनों ही टेक्स्ट को एक साथ प्रिंट करूंगा ना, देन थिंग्स वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट करता हूं, पहले तो कॉपी करता हूं, फिर कमेंट करता हूं एंड फिर इसको मैं करता हूं पेस्ट। ठीक है, फिर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रिंट द अबव पार्ट एज वेल हियर। ठीक है, ये भी मैं प्रिंट करने वाला हूं। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स वाला पार्ट है ना, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स वाला पार्ट न्यू इमेज में, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको करते हैं अनकमेंट एंड सी व्हाट विल हैपन। तो मैंने इमेज रीड किया, इमेज रीसाइज किया, पहला टेक्स्ट प्रिंट किया ला वॉचू नोआ एट 12431। ठीक है, जो कि नीचे से है एंड यहां पे ट्रू है कहानी, लेफ्ट बॉटम लेफ्ट ओरिजिन। एंड फिर मैंने इमेज प्रिंट किया जो एक्चुअल इमेज है मेरी, विच इज 12537 एंड इसका फॉल्स है। नाउ जस्ट लेट मी रन इट न्यू इमेज में, यू विल सी द दिस टेक्स्ट। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये दिस इज फॉर्मिंग द मिरर इमेज। ला वॉचू नोआर इज हेयर, ला वॉचू नोआर इज हेयर एंड इसका ऊपर मिरर इमेज बन चुका है। तो ऊपर आपने काम क्या कर दिया, आपने मिरर इमेज बना दिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो, आप वही बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ही छोड़ दो तो आप नीचे भी मिरर इमेज बना सकते हो, अगेन वही टेक्स्ट को रिवर्स करके। इफ यू वांट दैट यू कैन डू दैट एज वेल। थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस टेक्स्ट को प्रिंट, देन इट वुड हैपन। आगे देखते हैं, जब हम नंपैड अरे बनाएंगे तब इस चीज को दोबारा से दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अभी फिलहाल थोड़ा टेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है तो समझ में नहीं आएगा, वहां पे समझ में आएगा, एबीसीडी प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर है ना। और मेरे ख्याल से शायद 2 इमेजेस प्रिंट हो गई है मेरी, है ना। मैंने ऊपर वाली कमेंट नहीं करी थी क्या, वर्ड ओके। हाँ देखो, नीचे एक और एग्जिस्ट करती है ना, ये प्रॉब्लम है। और ये क्यों एग्जिस्ट कर दिया, ट्रू वाली मैंने, ओके 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 ओके, मैंने शायद ऊपर ही प्रिंट कर दिया, प्रॉब्लम ये हुई। तो मैं इसको करता हूँ कट, है ना, और इसको यहाँ प्रिंट कर देता है। बॉटम लेफ्ट ओरिजिन का ये वाला पार्ट हो गया एक, एंड ये हमने दोनों देख लिए। ठीक है, सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। बॉटम लेफ्ट ओरिजिन इज एज वेल क्लियर। काफी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बनाने कभी कभार काम आता है ये। ठीक है, सो वी हैव डन एवरीथिंग, है ना, मतलब सारे पैरामीटर्स हमने देख लिए। हमने बॉटम लेफ्ट ओरिजिन एक्सप्लोर कर लिया, ट्रू फॉल्स में लाइन टाइप देख लिया, है ना, थिकनेस देख ली, कलर देख लिया, फॉन्ट स्केल। अब हमें जो मेन एक्सप्लोर करना है, फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्केल देखना है और ORG को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। तो नेक्स्ट वही करते हैं, चलिए। सो हम देखने के वाले हैं भाई, फॉन्ट फेस देखने वाले हैं ना, फॉन्ट फेस, है ना, फॉन्ट फेस। चलिए, सो बहुत सारे फॉन्ट फेस है, इंटरेस्टिंग सी कहानी है पूरी। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दैट। अब बॉटम, अब ये सब चीजें मैं हटाता हूँ, है ना, थिकनेस तक रखता हूँ, लाइन टाइप वगैरह सब हटाता हूँ, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है ना, कोई काम नहीं है इसका। तो थिकनेस रखा बस मैंने 2। ठीक है, बल्कि थिकनेस भी इफ़ यू वांट टू रिमूव थिकनेस भी हटा सकते हो आप। ठीक है, ताकि आपको एक्चुअल फॉन्ट समझ में आए कि क्या है। ठीक है, एंड ला वॉचू नोआर है और ओरिजिन है, एंड दिस इज परफेक्टली ऑलराइट। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। सो फॉन्ट क्या क्या है मेरे पास, फॉन्ट बहुत सारे यार मेरे पास, है ना। फॉन्ट आर वैसे बहुत सारे नहीं है बट काफ़ी सारे हैं। चलो, सो फॉन्ट हर्शीज सिंप्लेक्स हमने देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं इसी को, है ना। फॉन्ट हर्शीज सिंप्लेक्स इज दिस वन। फॉर ओके, मैंने शायद ओरिजिन की प्रॉब्लम कर दी है यहाँ पे, तो दिस शुड नॉट बी 431, दिस शुड बी 537, है ना, 537 दिस शुड बी। ठीक है, 537 होना चाहिए, एंड दिस इज परफेक्टली ऑल राइट नाउ। तो ये विजिबल है, आपको समझ में आ रहा है कहानी, है ना, दिस इज क्लियर। पतला पतला दिख रहा है बट दिख रहा है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे अब आगे, और इसको थोड़ा सा बल्कि मैं ऊपर ही कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा ऊपर करना बेटर रहेगा। फॉन्ट मतलब टेक्स्ट बॉक्स क्या है एक्चुअली में, दिक्कत क्या है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से कहानी आ रही है। ठीक है, तो दिस शुड बी इट। हाइट क्या है ये, 518, तो 518 रख लेते यार, 518। लेट मी रन इट। ठीक है, अब परफेक्टली ऑल राइट है, और थोड़ा सा आगे ही कर लेते हैं इसको, है ना, 15 पे कर लेते हैं। लेट्स सी दिस, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है, चलो लेट अस नाउ एक्सप्लोर डिफरेंट फॉन्ट्स, है ना। कॉपी करेंगे, कमेंट करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, आफ्टर योर हर्शीज सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स के बाद क्या है भाई, सिंप्लेक्स के बाद इज प्लेन। ठीक है, हर्शीज प्लेन,
फॉन्ट हर्शीज प्लेन, ठीक है। लेट्स सी व्हाट दिस प्लेन विल लुक लाइक, ठीक है। देखो फॉन्ट छोटा हो गया, ठीक है, फॉन्ट छोटा हो गया है, लिखा भी हुआ स्मॉल साइज सैंस है कि सांस, आई डोंट नो, सैंस सेरिफ फॉन्ट, सैंस होगा मेरे ख्याल, सैंस सेरिफ फॉन्ट का स्मॉल साइज है, ये नॉर्मल साइज। नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स, नहीं डुप्लेक्स है ना, दिस इज डुप्लेक्स, नेक्स्ट इज डुप्लेक्स। सो नॉर्मल साइज सैंस सेरिफ फॉन्ट मोर कॉम्प्लेक्स देन फॉन्ट हर्शीज सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता है, तो डुप्लेक्स होने वाला है अभी, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई फॉर डुप्लेक्स, ठीक है। डुप्लेक्स देखते हैं कैसा दिखने वाला है। ओके, सो आफ्टर प्लेन इज माय डुप्लेक्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ विल डुप्लेक्स लुक लाइक। नॉर्मल साइज आएगा बट कॉम्प्लेक्स है, देखो दिस इज यस अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स इन सेंस कि यहाँ पे आपको फिल्ड टेक्स्ट नहीं दिख रहा है यार, बीच में गैप आ चुका है। नाउ दिस इज लुकिंग इंटरेस्टिंग इजंट इट। अब मैं थोड़ा सा इसके फॉन्ट इसी में फॉन्ट ओके थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ कि थिकनेस के साथ भी चलता है या नहीं चलता है। थिकनेस को मैं कर लेता हूँ सपोज 3, कुछ दिखे तो सही। हाँ देखो अब थिकनेस में नहीं दिखेगा, थिकनेस में क्योंकि हर जगह से थिकनेस बढ़ चुकी है, तो थिकनेस में कहानी नहीं दिखेगी। 2 करके देखते हैं, थिकनेस में अभी भी नहीं दिखने वाली शायद, तो थिकनेस में अभी भी प्रॉब्लम है। कुछ कुछ दिख रहा है, वी वगैरह में दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो इट्स बेटर कि इसको 1 ही छोड़ दें हम, ठीक है। 1 में सबसे बढ़िया दिख रहा है ये, राइट, एंड परफेक्टली आ रहा है, ला वाचो नो आर दिख रहा है, सो दैट इज परफेक्ट, है ना। दिस इज लुकिंग गुड, ठीक है। स्केल आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो बट कोई सेंस नहीं है ना, बट देखिएगा तो उतना ही पतला ना, तो थिकनेस डालने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अगेन आई टोल्ड यू थिकनेस का कोई सेंस नहीं है। तो हर्शीज डुप्लेक्स इज गुड, राइट, दिस इज गुड, क्वाइट इंप्रेसिव, राइट। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट आफ्टर योर डुप्लेक्स इज योर कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल साइज सेरिफ, सैंस सेरिफ नहीं है, ये सेरिफ फॉन्ट, सैंस सेरिफ नहीं है, सेरिफ फॉन्ट। लेट्स सी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं क्या होगा भाई। डुप्लेक्स की जगह कॉम्प्लेक्स देखते हैं, कॉम्प्लेक्स है ना, कैसा दिख रहा है ये। ओके दिस इज लुकिंग इंटरेस्टिंग, काफी अलग सा आ गया फॉन्ट, ये सांस फॉर्म में नहीं है, है ना। दिस इज लुकिंग गुड, ठीक है, दिस इज रियली लुकिंग गुड, राइट। ओके नेक्स्ट इज व्हाट आफ्टर कॉम्प्लेक्स। Next is after complex is your, okay, after complex comes your triplex. Normal size serif font, more complex than Hershey's complex. Hershey's ऊपर वाले complex से भी complex है, triplex देख रहे हैं हम। चलो भाई देखते हैं triplex क्या है। triplex, ठीक है, triplex कैसा है। ओके तो ट्रिप्लेक्स में और थोड़ी सी चीजें बढ़ गई आई थिंक सो, है ना। और ये 3 लाइन्स आ रही है, 2 गैप्स आ रही हैं, 3 लाइन्स आ रही हैं। Yes, this is again looking good. ट्रिप्लेक्स का मतलब ही वही है कि वो 3 उसमें 3 बीच में 3 लाइन का यूज करके बना रहा है बेसिकली फॉन्ट को, एंड बीच में 2 स्पेसेस आ रहे हैं, ठीक है। चलो नाउ आफ्टर ट्रिप्लेक्स कम्स योर व्हाट, आफ्टर ट्रिप्लेक्स कम्स योर कॉम्प्लेक्स स्मॉल। ये छोटा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्मॉल शुड बी मतलब स्मॉलर वर्जन ऑफ फॉन्ट हर्शीज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स स्मॉल भी डालते हैं जरा, दिस इज कॉम्प्लेक्स स्मॉल, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स स्मॉल कैसा दिखने वाला है, छोटा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का ही छोटा वर्जन, ठीक है, छोटा वर्जन आ गया, ठीक है। बट ये छोटे वर्जन का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जब आप स्केल पुट कर रहे हो तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा ना यार ऐसे, है ना। बट हाँ नेगेटिव आप इतना छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं कर सकते, तो फॉन्ट स्केल 1 रखते हुए फिर छोटा करना है तो उसके लिए वो फीजिबल हो सकता है, यस, है ना। सो दैट इज आई थिंक सो ग्रेट। नाउ फॉन्ट स्केल को भी हम देखेंगे, नेगेटिव वगैरह रखते हैं तो क्या होता है वो भी हम समझेंगे, डोंट वरी। ओके इसके बाद आता है स्क्रिप्ट सिंप्लेक्स, हैंड राइटिंग स्टाइल फॉन्ट, है ना। स्क्रिप्ट सिंप्लेक्स, लेट्स सी स्क्रिप्ट सिंप्लेक्स। सो दिस इज स्क्रिप्ट सिंप्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं सिंप्लेक्स। लेट्स सी, तो ये देखो आपका किस फॉर्मेट में आ गया, ये हैंड रिटन फॉर्मेट में हो गया, जिस तरीके से आप हाथ से लिखते हैं वैसा, ठीक है। सो ला वाचू नोआ, दिस इज एज वेल लुकिंग गुड, है ना, नॉट बैड, लुकिंग गुड। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट आफ्टर दिस इज स्क्रिप्ट के बाद हैंड राइटिंग है, अच्छा कॉम्प्लेक्स आई थिंक सो इसी में बीच में गैप आ जाएगा अब, ठीक है। सो लेट्स सी स्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स क्या है भाई, स्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेट्स सी स्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स। सो स्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स इज ओके भाई, बीच में 2 लाइन्स की मदद से बना रहे हैं, बीच में एक वाइट गैप आ रहा है एंड हैंड राइटिंग फॉर्मेट में लिख के आ रहा है, एंड दिस इज रियली लुकिंग वेरी कूल, है ना। दिस इज रियली लुकिंग वेरी कूल एंड गुड, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट था क्या वैसे,
फॉन्ट। नेक्स्ट फॉन्ट वाज इटैलिक। ओके, तो ये इटैलिक्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, दैट्स इट, है ना। तो हर्शीज नहीं है, इटैलिक्स है बस, इटैलिक्स, है ना। सो इटैलिक्स में कन्वर्शन का काम करता है ये। सो इस तरीके से इटैलिक्स में कन्वर्शन हुआ तो नहीं यार, इटैलिक्स कहाँ आया है, इटैलिक्स है कि इटैलिक है, दिस इज इटैलिक, फॉन्ट अंडरस्कोर इटैलिक, फॉन्ट अंडरस्कोर इटैलिक ही तो लिखा है यार हमने, फॉन्ट अंडरस्कोर, ठीक है। एंड यही तो दिख रहा है ऑप्शन मार्क, कुछ दिख भी नहीं रहा यार। फॉन्ट फोकल हो गया, फोकस, फाइल, फाइल नहीं चाहिए, फॉन्ट क्यूटी नॉर्मल, अब आई डोंट नो ये कितना काम करेंगे, ठीक है। फिर फॉन्ट हर चीज़ ये सब तो हम देख चुके हैं। फॉन्ट इटैलिक ही तो डाला है, दिस इज परफेक्टली फाइन, ये हो नहीं रहा इटैलिक्स, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, इटैलिक्स में आ नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, बढ़िया, चल देख तो लिया हमने, है ना। चलो, सो दिस वाज इटैलिक्स, फ्लैग फॉर इटैलिक फॉन्ट, है ना, फ्लैग फॉर इटैलिक फॉन्ट, आई डोंट नो व्हाट इट इज, कायदे से तो वहीं पे आना चाहिए था, बट चलो ठीक है, कोई नहीं। ओके, आई होप यू गॉट द थिंग, है ना, ये चीज़ समझ में आ गई है। इसके बाद तो आपका टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें आपको चीज़ें ऑल्दो समझ में भी आने लगेगी, ठीक है। जैसे कि ये जो था एक्चुअली में फॉन्ट की जो कहानी आती थी, वो हर चीज़ फॉन्ट इसीलिए आती थी, ठीक है, बिकॉज आप ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। चलो, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। अब इसमें जो बढ़िया लगा वो तो बहुत सारे बढ़िया लगे मुझे, बट हैंड राइटिंग वाला काफ़ी अच्छा लगा, है ना। हैंड राइटिंग वाला हम यूज़ कर सकते हैं विद बोल्ड पार्ट, ठीक है। तो वो हम अभी यहाँ पे इसके मॉडल के लिए यूज़ करेंगे और बुगाटी के लिए हम कुछ और फॉन्ट यूज़ कर लेंगे। तो फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, इस इटैलिक्स को हटाता हूँ, दिस इज नॉट गुड। हर चीज़ में करेंगे बेसिकली स्क्रिप्ट सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स वाज लुकिंग गुड, एंड इसमें हम थिकनेस बढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हम बाद में करेंगे वैसे, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे कहानी, पहले तो सबसे पहले वाला ही रख देते हैं अभी फिलहाल तो, है ना। द फर्स्ट वन वाज हर्शीज सिंप्लेक्स, लेट्स पुट हर्शीज सिंप्लेक्स ओनली, है ना, क्योंकि हमें जो भी फॉन्ट स्केल भी सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो वो भी समझना है इसलिए। चलो, लेट मी कमेंट दिस, एंड अब हम नेक्स्ट चलेंगे, दिस वुड बी योर फॉन्ट स्केल, फॉन्ट स्केल, फॉन्ट स्केल को समझना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद फॉन्ट स्केल, है ना, कि फॉन्ट स्केल करता क्या है। तो फॉन्ट स्केल सिंपली से साइज बढ़ा रहा है, साइज कम ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। एंड वो आप अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हैं। 1 आप करोगे तो एक्चुअल जो फॉन्ट का साइज है, जो फॉन्ट है उसके साथ जो साइज आ रहा है वो आपको स्पेसिफाई करके मिल जाता है। सो दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ द फॉन्ट, 1 के साथ आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप इसी में इसको छोटा डाल दोगे तो आपको और ज़्यादा छोटा देखने को मिलना चाहिए, और मैं इसको करके कॉपी फिर दिखाऊंगा। जैसे अगर मैं फ़िलहाल क्या करूँ, मुझे इससे भी छोटा चाहिए, 1 से भी छोटा चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, फॉर हर्शीज अंडरस्कोर कॉम्प्लेक्स स्मॉल या स्क्रिप्ट स्मॉल, है ना। सो लाइक दैट आई कैन डू। तो कॉम्प्लेक्स स्मॉल डालूंगा, सो दिस वुड रिड्यूस द फॉन्ट मच मोर, ये और ज़्यादा छोटा हो चुका है फॉन्ट, ठीक है, और ये इतना दिख रहा है, क्लियर। सो ये छोटा और ज़्यादा हो गया है, तो अगर आपको और छोटा करना है, सो लाइक दैट यू कैन डू। ओके, इसके अलावा ज़रा देखते हैं कि अगर मैं इसमें सिंप्लेक्स में ही फॉन्ट स्केल को और बड़ा बड़ा करता चला जाऊँ तो कितना बड़ा कर सकता हूँ मैं, 50 कर दूँ क्या, कर सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा बट कुछ दिखेगा नहीं, मतलब देखो ये L दिख रहा है बेसिकली उसका, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट फीजिबल इनफ, तो ऐसा करना नहीं चाहिए आपको, चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा उस फॉन्ट स्केल से, ठीक है। चलो एक बार नेगेटिव भी पुट करके देखते हैं, -1 क्या होगा यार, -1 क्या इसको और छोटा कर देने वाला है क्या। सो -1 उल्टा प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। सो अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, सो लेट मी डू व्हाट, इसका थोड़ा सा ओरिजिन चेंज करते हैं, बीच में लाते हैं, ठीक है, तो आपको ये बेटर दिख पाएगा पेंट में। ओके, if I'll bring it in front then you would be able to, या फिर यहाँ रख लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, यहाँ से सही रहेगा। सो लेट मी पुट इट हेयर, इसका फिर बॉटम पार्ट क्या है, बॉटम इज, बल्कि ये इतना है भी नहीं, यहाँ पे रखते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 248172, 248172, दिस इज 248172, 248,172, ठीक है। -1 पे देखते हैं क्या हो रहा है, 248172 आप जैसे देखो तो ये उल्टा हो गया, बेसिकली जो पॉइंट है उससे LA पीछे बन रहा है,
ठीक है। तो अगर आपको रिवर्स करना है, देखो अभी जब हमने बॉटम उसको किया था तो हमने वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट उसको मिरर इमेज बनाया था, ये हमने क्या किया है वर्टिकल लाइन के अबाउट मिरर इमेज बना दिया। एंड इसका आप स्केल भी बड़ा कर सकते हो इफ यू वांट, नेगेटिव में मतलब -1 में और ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है, रिवर्स हो जा रही है इमेज। ठीक है, आपके एक तरीके से मिरर इमेज बना दे रहे हो आप वर्टिकल के अबाउट। अभी बनाएंगे इसको अपन और चीज करते हैं इसके साथ। ठीक है, -2 एक कहानी इंटरेस्टिंग सी बना के दिखाऊंगा आपको मैं। देखो ये फॉन्ट बड़ा हो गया, ठीक है, ये फॉन्ट क्या हो गया, ये और बड़ा हो गया फॉन्ट। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, जो चीज आपको मैं बताना चाह रहा था वो समझ में आई। ठीक है, सो दिस वाज ला व्हाट यू नो। ओके, तो फॉन्ट स्केल समझ में आया। अच्छा, फॉन्ट स्केल मैं डेसिमल में डाल सकता हूँ क्या? ओके, मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, इसको मुझे कॉपी करके करना चाहिए नीचे, है ना। एक बार डेसिमल में देख लेते हैं। डेसिमल इज अलाउड व्हाट, 2.5 इज अलाउड क्या? 2.5 डाल सकते हैं क्या? सो ये सब 2.5 भी डाल सकते हो, है ना। मतलब आप जो स्केल है वो आप उसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्केल इज अलाउड इन डेसिमल्स, है ना, दैट इज फाइन। ओके, सो यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब एक काम करते हैं सर, हम मल्टीपल इमेजेस देखते हैं। तो हमने पूरा ये चीज तो कहानी एक्सप्लोर कर ली, है ना, ऑरिजिन, फॉन्ट स्केल। अब टेक्स्ट वगैरह तो क्लियर है, टेक्स्ट में आप जो चीज मतलब पॉसिबल है डालनी वो आप डाल सकते हो, जो नहीं होगा फॉन्ट वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक उठा लाऊं क्या, अच्छा ये भी दिखा देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट भी दिखाता हूँ कि अगर टेक्स्ट में ऐसी कोई चीज़ हुई जो इस फॉन्ट में नहीं, अब मैं कहाँ से ये चीज़ निकाल सकता हूँ कि इसमें, ओके नॉट पॉसिबल, वो मुझे सारे कर करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं एक यूनिकोड वैल्यू ले आता हूँ वैसे, लेट मी ब्रिंग वन यूनिकोड वैल्यू। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाने वाला है। जैसे मैं उठा लाता हूँ, ठीक है, कॉपी, एंड यहाँ डाल दूंगा मैं ओ, ठीक है, and let me run it. So what I'll get is a question mark. See, तीन क्वेश्चन मार्क मिल गए, क्योंकि इनको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, आप करना क्या चाह रहे हो यही नहीं पता उन्हें। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो जो टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर फॉन्ट में, उसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल सी बात। IMG का भी हम नंपायर के साथ एक्सप्लोर करेंगे कहानी। ठीक है, चलो अब इसके बाद जरा मल्टीपल फॉन्ट्स बनाते हैं एक बार फटाफट, है ना। तो दिस वुड बी योर पार्ट ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट्स। ठीक है, मल्टीपल टेक्स्ट डालने वाले हम। तो मैं इसी को कॉपी करूंगा, पेस्ट मार दूंगा, एंड अब बनाएंगे काफी इंटरेस्टिंग सी इमेज। ठीक है, चलो इमेज रीड करी हमने, ला व्हाट यू नो बाय बुगाची। इमेज रीसाइज कर ली। अच्छा, इमेज को मैं थोड़ा सा पता है क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा करूंगा बड़ा इसको, है ना, अच्छी नहीं लग रही ऐसी, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए इमेज। ठीक है, न्यू इमेज पुट किया, टेक्स्ट डाल दिया, है ना, एंड इसी को मैं कॉपी करूंगा, एंड इसमें एक बुगाटी का भी डालूंगा मैं। ठीक है, एंड यहां मैं डाल दूंगा बुगाटी। ठीक है, दिस वुड बी बुगाटी, है ना, बुगाटी। अच्छा, अब ये है कैसे कैसे, जरा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हमने डाल तो दिए, बट कैसे कैसे दिखने वाले वो तो देख लें। तो 0.7 कर लेता हूँ पहले तो इसको। .7 is what? Okay, 1920 into 1920 into 0.7, 1344 344। ओके, ऐसा दिख रही है। और मैं करूँगा क्या, मैं लाऊंगा यहाँ पे, हाँ रेड ही सही लग रहा है वैसे तो, बट मुझे टेक्स्ट लाना है ना। है ना, ताकि मुझे ये प्रॉपरली विजिबल हो, इसलिए मैंने किया है काम। ओके, गड़बड़ कर दी मैंने एक्चुअली में क्या कर दिया गलती मैंने। ओके, ओके, साइज वगैरह मैं देख लूँगा, पहले ज़रा यहाँ पे फिट मार देता हूँ फटाफट। तो यहीं मार देता हूँ फिट, है ना। सो दिस इज परफेक्ट। ओके, क्या आ गया ये, 60,732, 60,732।
दिस इज 60,732 60,732, ठीक है। एंड बुगाटी कहाँ जाएगी यार हमारी, बुगाटी आ जाएगी यहाँ पर, दिस वुड बी द लोकेशन फॉर बुगाटी एंड बुगाटी का साइज है 674,191 674,191 674,191, ठीक है। ओके, नाउ फॉन्ट फेस इज नॉट अ सिंप्लेक्स, यार हमें सिंप्लेक्स नहीं चाहिए, हमको तो अच्छा सा चाहिए इमेज यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स लेते हैं यार, स्क्रिप्ट लेते हैं यहाँ पे, स्क्रिप्ट सिंप्लेक्स लेते हैं। फॉन्ट स्केल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, फॉन्ट स्केल वुड बी 5 या 4 एंड थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे, थिकनेस शुड बी 2 आई थिंक सो, ठीक है, वुड बी बेस्ट। बुगाटी रहेगा, बुगाटी वुड बी नॉट सिंप्लेक्स, दैट वुड बी ट्रिप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ पे। और इसमें भी फॉन्ट स्केल थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, विल पुट इट 3, उससे छोटा होना चाहिए, और इसमें थिकनेस नहीं रखते हैं, ठीक है। लेट मी रन इट, लेट्स सी कैसे दिखती है, ठीक है। क्वाइट इंटरेस्टिंग दिस इज लुकिंग, इजंट इट? सो दिस इज बुगाटी बाय, सॉरी दिस इज ला वॉचुनवा बाय बुगाटी, ठीक है। एंड दिस इज डन, इस तरीके से आपके पास आ गई कहानी, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल टेक्स्ट आप प्रिंट कर सकते हैं एंड एंजॉय, है ना, विद दिस यू कैन एंजॉय नाउ। चलो अब नेक्स्ट क्या करते हैं यार, नेक्स्ट डालते हैं हम मल्टीपल टेक्स्ट के अलावा, लेट मी पुट व्हाट, लेट मी पुट नाउ, नेक्स्ट देखते हैं नमपाई एरे की कहानी, है ना। नेक्स्ट सी, लेट्स सी नमपाई एरे की कहानी, ठीक है। सो इंपोर्ट करो नमपाई को एंड देन जस्ट पुट इट, तो इंपोर्ट नमपाई, नमपाई एज एनपी, है ना, नमपाई एज एनपी को इंपोर्ट कर लिया मैंने। एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट प्रिंट दिस इमेज, है ना, जो कि होगा np डॉट जीरोस, है ना। साइज डाल देंगे, साइज क्या डालने हैं, देखो साइज क्या डालने हैं, साइज डाल लेते हैं, इसी वाला डाल लेते हैं ना, ये वाला बढ़िया लग रहा था, इसका साइज डाल लेते हैं, विच इज 1344 एंड 756, 1344, 756, 3, ठीक है। दिस इज परफेक्ट एंड दिस वुड बी np डॉट यू इंट 8, है ना, np डॉट यू इंट 8 हो गया img में। अब what we will do after this is we'll put the text, ठीक है। तो cv2 dot put text, ठीक है। और टेक्स्ट में हमें सबसे पहले img चाहिए, है ना, img के बाद फिर क्या चाहिए, फिर टेक्स्ट चाहिए, so that text would be suppose my surname, okay, my surname would be Garg, ठीक है, my surname would be Garg, then it would be your what, okay, after Garg it should be okay, नेक्स्ट इज योर org, नो, सो org में यहाँ पे बीच में ले आऊंगा मैं, है ना, बिल्कुल बीच में आना चाहिए मेरा टेक्स्ट वो गर्ग, सो दैट इज बेसिकली व्हाट दैट इज, दिस इज 316 and 409, 316 and 409, 316 and 409, okay। next is what, font face, so this should be cv2 dot font Hershey's complex, ठीक है, Hershey's complex would be best, then font scale should be I think so 5 would be best, है ना। next font scale के बाद next क्या है भाई, color should be okay भाई, red color is good, या फिर red छोड़ो, इसको 255, डालते हैं, white डालते हैं 255, ठीक है। next is what thickness should be little bit more 2, ठीक है। next is what, okay, अभी लाइन टाइप वगैरह बॉटम लेफ्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे मुझे मिल जाएगी img ही मिल जाएगा, img में सेव करा लेंगे एंड cv2 डॉट im शो करेंगे देन, ठीक है। एंड इसमें डाल देंगे कि r इमेज है, ये r और इमेज img, और यहाँ आ जाएगा cv2 डॉट वेट की, cv2 डॉट destroy all windows, that's it, now let me run it, so this is okay, मैंने शायद थोड़ा सा उल्टा कर दिया, let me change it, okay, थोड़ा सा उल्टा मुझे क्या करने की ज़रूरत है, 756 में भूल जाता हूँ बार बार, 1344, ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा चलती कहानी यहाँ पे, okay, now this is perfect, right, so this is your basically what, okay, मैंने शायद इसमें भी थोड़ा उल्टा कर दिया, 409 आना चाहिए पहले यहाँ पे, 409
316. Now this is in almost in between. Okay, so this is my name Gurk है ना, surname, and इस तरीके से दिख रहा है. numpy array के ऊपर आपने ऐसे तरीके से पुट कर सकते हो चीजें. राइट चलो अब नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग सी कहानी. ठीक है, और मैं लेटर क्या ले लूँ यार, लेटर ले लेते हैं F वुड बी बेस्ट. ठीक है, F वुड बी बेस्ट लेटर. इसको करूँगा कॉपी और इसे नीचे कर दूंगा मैं पेस्ट. ठीक है, प्लेइंग डाल देता हूँ उसको क्योंकि हम कहानी अच्छी सी देख रहे हैं. प्लेइंग. चलो सो दिस इज व्हाट, दिस इज numpy को इंपोर्ट. अच्छा ओके है ना, और मैं एक्चुअली करता क्या हूँ कि इसको मैं यहीं पे इंपोर्ट करके छोड़ देता हूँ और ये बार बार नहीं डालने का मतलब है. ओके, जीरोस क्रिएट किया है ना. दिस इज परफेक्ट. ओके, यहाँ पे हम डालने वाले क्या, F है ना, एंड इसको हम डालते हैं यार कॉम्प्लेक्स ना डाल के सिंप्लेक्स से डाल देते हैं यार. सिंप्लेक्स राइट कलर में, फॉन्ट साइज इज परफेक्ट, स्केल इज परफेक्ट. लेट्स सी है ना, F बढ़िया दिख रहा है. ओके परफेक्टली ऑल राइट. ओके, अब हमें करना क्या यार, अब इतने ही फॉन्ट के साथ, इतने ही मतलब इसी पॉइंट के साथ, क्योंकि जो लेफ्ट वो है, इसी में करता क्या हूँ मैं यार, इसी में बनाता हूँ आपका बॉटम लेफ्ट पार्ट भी. ठीक है, सो इसी को मैं करूँगा कॉपी, और बल्कि एक्चुअली हम थोड़ा सा बड़ा भी कर ही सकते हैं इसको. दिस 3 कर लेते हैं इसको स्केल को. ये तो थिकनेस हो गई. स्केल कर लेते हैं सपोज थोड़ा सा 7. ठीक है, एंड लेट मी जस्ट कॉपी इट एंड देन पेस्ट इट. एंड हम नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं दैट वुड बी योर बॉटम लेफ्ट ऑरिजिन विच इज ट्रू. नाउ इमेज में ही ट्रू हो गया. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स वही हैं. लेट्स सी इस पॉइंट के अबाउट आपका F रिवर्स हो चुका है. ठीक है, वो पॉइंट के अबाउट, जो पॉइंट अभी आपने बनाया था उसके अबाउट जो है रिवर्स हो गई कहानी. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद, नेक्स्ट आ जाता है अब इसी में सेम स्केल के साथ नेगेटिव साइज डाल दूंगा मैं. ठीक है, देन सी व्हाट विल हैपन. सो मैं यहाँ डाल दूंगा क्या, -7 -7. सी व्हाट विल हैपन. वर्टिकल के अबाउट मिरर इमेज. देखो ये हॉरिजॉन्टल के अबाउट मिरर इमेज डाला था आपने है ना, हॉरिजॉन्टल के अबाउट मिरर इमेज है ना. और एक सेकंड यहाँ पे एक कहानी ये भी होगी कि इसको फॉल्स करना था अपने को, इसको हटा देना है. पहले इसको हटा देना. ठीक है, पहले इसको हटा दें और अब देखते हैं. ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो सो समझिएगा कहानी, समझिएगा. ठीक है, विच इज ये नॉर्मल प्रिंट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल प्रिंट हुआ. बॉटम लेफ्ट ऑरिजिन करा आपने, बॉटम लेफ्ट ऑरिजिन जैसे डाला तो अब आपकी जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टल के अबाउट रिवर्स हो गई. अब हॉरिजॉन्टल के अबाउट रिवर्स होने के बाद आपने नेगेटिव साइन डाल दिया है तो आपकी जो इमेज है वो क्या हो गई है, वर्टिकल के अबाउट भी हो गई है. मतलब हॉरिजॉन्टल के अबाउट भी एंड वर्टिकल के अबाउट भी आपकी मिरर इमेज बन चुकी है. एंड अगर यहाँ पर सिर्फ मैं मतलब बॉटम लेफ्ट ऑरिजिन भी स्पेसिफाई कर दूं, सॉरी मेरे पूरा कॉपी हो जा रहा है गलती से, बॉटम लेफ्ट ऑरिजिन भी स्पेसिफाई कर दूं, सो दिस विल गिव मी माय कंप्लीट F. दिस इज बॉटम लेफ्ट ऑरिजिन एंड इसको ट्रू कर देते हैं तो आपको कंप्लीट F मिल जाएगा हर डायमेंशन में. तो आपको टेक्स्ट को किसी भी तरीके से रोटेट करना, यू कैन रोटेट इट लाइक दिस. ये नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल इमेज, दिस इज बॉटम लेफ्ट ट्रू इमेज, दिस इज स्केल नेगेटिव इमेज, बॉटम लेफ्ट फॉल्स है यहाँ पे, एंड दिस इज बॉटम लेफ्ट ट्रू एंड स्केल नेगेटिव इमेज. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से आप सारे ही पार्ट बना सकते हो, सारे ही फॉर्मेट आप इस तरीके से बना सकते हो. एंड आई होप द थिंग इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं. थोड़ा बहुत कलर वलर चेंज कर दूं तो शायद डिस्प्ले हो जाए, ऐसा करूं क्या. चलो आई थिंक सबको समझ में आ चुका है, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी. ठीक है, सो आई होप द कहानी इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची. दिस इज परफेक्टली ऑल राइट है ना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आप अब यहाँ पे काफी चीजें सीख चुके हैं टेक्स्ट के बारे में, मतलब सब चीज सीख चुके हैं टेक्स्ट के बारे में है ना. इवन अब आप क्या करो, टेक्स्ट आप कंप्लीटली सीख चुके हो, टेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं बची. फॉन्ट सीख लिया, स्केल सीख लिया. ठीक है, आपने कलर वगैरह तो पता ही था, बॉटम लेफ्ट ऑरिजिन समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया. ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन. अब जो आपको नेक्स्ट करने की जरूरत है वो ये है कि पुराने टेक्स्ट को इसके साथ मिक्स करो. देखो क्या होता है, बहुत बार हमें जरूरत क्या पड़ती है, अब दिखाता हूँ जैसे कि जरूरत क्या पड़ती है वो आपको बनवाता हूँ मैं. ठीक है, विच इज जैसे सपोज मेरे पास ये इमेज है. ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक नई इमेज बनाऊंगा और इसको डोंट सेव कर दूंगा एंड इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगा. बहुत बार क्या होगा, यू विल गेट समथिंग, या फिर मैं अगर कहूं कि यार मुझे
मेरे पास एक सपोज इमेज है एंड उसमें मुझे कुछ चीज़ को हाईलाइट करना है, ठीक है, चलो इसको अभी फिलहाल ऐसे ही समझ लेते हैं, आई डोंट हैव दैट इमेज राइट नाउ। ओके, बहुत बार क्या होगा, जैसे सपोज मेरे पास इस तरीके से एक बॉक्स होगा, आई पुट दिस बॉक्स हेयर एंड मैं साइमल्टेनियसली यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर एक टेक्स्ट, क्योंकि यही हमारा टारगेट था ना यार, यही चीज तो हम करना चाह रहे थे कि मेरे पास क्या हो, मेरे पास एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स हो, ठीक है, जो इसके ऊपर आ सके। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन। अगर आपको कभी भी ऐसे करना है ABCD तो करिए, ठीक है, डू दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने गड़बड़ करी, सॉरी। एक बार फिर से टेक्स्ट बॉक्स पुट करते हैं जरा, ठीक है, दिस इज ABCD, है ना। अब इनका फॉन्ट जो है इतना तो बड़ा होना ही चाहिए कि यहाँ दिख जाए। अब 50 बहुत बड़ा हो गया, बट ठीक है। व्हाट अबाउट 24? ओके, व्हाट अबाउट 28 एंड व्हाट अबाउट 30? ठीक है, 30 वुड बी बेस्ट। तो 30 इज परफेक्ट। तो यही चीज़ मुझे पुट करनी है यार, है ना, कि मेरे पास ऐसे टेक्स्ट बॉक्स आ जाए तो जो मैं किसी के भी आसपास बना सकता हूँ, है ना। तो किसी के भी आसपास बनाऊंगा टेक्स्ट बॉक्स एंड इस तरीके से मैं क्या करूँगा, मतलब ट्रायंगल बनाऊंगा और ऊपर टेक्स्ट डालूंगा, ठीक है। सो कैन आई डू दैट? डेफिनेटली आई कैन डू दैट। कैसे करेंगे जरा देखते हैं, ठीक है। यही चीज़ समझते हैं, कोऑर्डिनेट्स आ गए, आप समझते हैं जरा इसको। सो यहाँ मैं सबसे पहले तो कमेंट करके डाल दूंगा यार, मल्टीपल शेप्स विद टेक्स्ट, है ना, मल्टीपल शेप्स विद टेक्स्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करते हैं, देखो नंपा इंपोर्टेड तो है ही मेरा, तो NP से 0 बनाते हैं। सो IMG इज इक्वल्स टू, या बल्कि मैं इसको यहीं से कॉपी करता हूँ ना, क्यों बना रहा हूँ दोबारा से। लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इन अ पेयर, ठीक है, एंड इतने पार्ट को मैं हटा दूंगा बस, दैट्स इट, है ना। दिस इज परफेक्ट ना। मैंने इमेज बना ली एंड इस तरीके से चीज़ें हो गई। अब इसमें ही, है ना, अब जरा इसको थोड़ा सा रीसाइज करके मैं इसी तरीके से कर देता हूँ। ओके, मैंने एक्चुअली इसको रीसाइज नहीं मारा था। ओके, 1 3 4 4 एंड 7 1 6 है क्या ये? लेट मी सी, 1 3 4 4 एंड 7 1 6 नहीं, 7 5 6 है ये। 1 3 4 4 एंड 7 5 6 है। ओके, 1 3 4 4 एंड 7 5 6 सही तो है, सही तो है, मैच बढ़िया है। और ये एक्चुअली में यही कोऑर्डिनेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे, ठीक है। चलो, परफेक्टली ऑल राइट है कहानी, ठीक है। ओके, सो दिस कोऑर्डिनेट वी वांट, है ना, दिस कोऑर्डिनेट वी वांट, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो रेक्टेंगल ड्रॉ करें जरा, है ना। पहले तो रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। VS कोड ओपन करता हूँ, रेक्टेंगल पुट करते हैं यहाँ पे। तो सो IMG इज इक्वल्स टू CV2 डॉट रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल सबसे पहले क्या लेगा, IMG लेगा, ठीक है। फिर क्या लेगा, 0.1 लेगा। 0.1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है देखते हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज 243 243,236, ठीक है। नेक्स्ट डालेंगे एंडिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एंडिंग कोऑर्डिनेट्स वुड बी व्हाट, दिस इज 1161492, 1161492, ठीक है। यहाँ पुट कर देंगे आगे। अब नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद भाई, कलर वुड बी RGB, रेड कलर ओनली, 0,0,255, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, थिकनेस को डाल देंगे यार थोड़ा सा बड़ा, 2 डाल देते हैं ना। लाइन टाइप वगैरह की जरूरत नहीं है वैसे हमें, ठीक है। ये हो गया। अब इमेज पे ही टेक्स्ट पुट कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट के कोऑर्डिनेट्स ये स्टार्टिंग वाले आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, सॉरी, कॉपी करना था अपने को, पेस्ट कर दिया मैंने, सॉरी कट कर दिया मैंने गलती से। ओके, F नहीं, हम कुछ भी फॉन्ट प्रिंट कर लेते हैं, जैसे ABCD प्रिंट कर लेते हैं, ABCD, है ना। एंड 7 ओके, 7 बड़ा हो जाएगा, लेट मी पुट इट एज 4 एंड ये हो गया, ठीक है। लेट्स सी। ओके, परफेक्टली ऑल राइट ना। तो आपने टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया एंड टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने इमेज जो भी टेक्स्ट प्रिंट करना है वो टेक्स्ट डाल दिया। यू कैन डू इट लाइक दिस।
अंडरस्टूड। तो अब आप प्रॉपर बनाने के उसमें आ गए हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल। कंप्यूटर विजन का जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला पार्ट है वो आप परफेक्टली कर सकते हो कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रेक्टेंगल बनाया और ऊपर नाम दे दिया कि क्या है, ठीक है। तो आप डिटेक्ट करके नाम दे सकते हो इस तरीके से, चीज आ गई अब आपको, राइट। सो लाइक दिस यू कैन डू। इसमें एक और आता है बहुत इंटरेस्टिंग सा, शेप्स वगैरह भी काफी इंटरेस्टिंग आती हैं, ठीक है। जैसे कि एलिप्स बनाओ, इसमें एलिप्स बना सकते हो आप, है ना, इफ यू वांट आप एलिप्स बनाइए। जैसे कि दिखाता हूं आपको, मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे एक एलिप्स बनाता हूं। एक्चुअली मैं इस तरीके के एलिप्स नहीं, मैं रोटेटेड एलिप्स बनाना चाह रहा था, बट चलो ठीक है, कर लेंगे अपन सेटल चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज द सीन, ओके। तो एक मिनट बनाते हैं, img इज इक्वल्स टू cv2 डॉट एलिप्स, है ना। एलिप्स में सबसे पहले img पास कर दिया, ठीक है, एंड कुछ भी सेंटर पास कर दिया। यार सेंटर क्या हो सकता है, ये कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर रफली, ठीक है, विच इज 690 एंड 335, 690, 335, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज एक्सेस। तो एक्सेस क्या देनी है यार मुझे, एक्सेस में दे देता हूँ यार 100 एंड 60, 100 एंड 60 वुड बी गुड। नेक्स्ट इज एंगल, ओके, एंगल बेसिकली मुझे थोड़ा सा रोटेट करना है, ठीक है। सो मुझे इस तरीके से नहीं, मुझे नेगेटिव रोटेट करना, तो -30 रोटेट करता हूँ, -60 वुड बी बेस्ट, ठीक है, -60। देन स्टार्ट एंगल क्या रखते हैं यार, -60, है ना, ये रोटेशन हो गया, ओके। टेक्स्ट का मुझे स्टार्टिंग क्या रखनी है, टेक्स्ट वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड 0 से स्टार्ट होगा, या फिर 0 से स्टार्ट होने के बजाय, देखो मैंने क्या किया, बेसिकली ये एलिप्स है, एलिप्स को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, यहाँ से रोटेट हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज द इशू। तो मैंने थोड़ा सा इसको रोटेट किया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट किया, एंड रोटेशन सपोज यहाँ पॉइंट आ गया इसका, मैंने ये वाला पॉइंट जो है यहाँ आ गया, तो मुझे चाहिए कि यार ये जो है यहीं से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या यहाँ से स्टार्ट ना हो के थोड़ा सा, ओके 30 डिग्री से स्टार्ट हो, या फिर ओके 30 डिग्री से स्टार्ट हो, हाँ सही है, ठीक है, गॉट इट। तो ये 0 से स्टार्ट ना हो के कुछ 60 डिग्री से स्टार्ट हो, एंड 360 से ज़्यादा तक जाए, 400 तक जाए, ठीक है। कलर वही रेड होगा, 0,0,255, एंड थिकनेस को हम दे देंगे 2। एक बार ज़रा देखते हैं कि यार कैसा ये मेरा वो दिख रहा है, एलिप्स कैसा दिख रहा है, ठीक है। एलिप्स बहुत छोटा दिख रहा है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज़ क्वाइट स्मॉल, तो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, 100 इज़ नॉट गुड, इसको डालते हैं 400, 200। What about this? Okay, this is perfectly all right. थोड़ा सा बस इसको छोटा करने की ज़रूरत है, 350, हाँ अब दिस इज़ परफेक्ट। अब देखो ये आपका थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो 360 तक ही रखते हैं इसको, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दिस टिल 360 ओनली, टिल 360 कैसा रोटेशन होगा, ओके तो ये ओरिजिन आ रहा है, ये एंडिंग आ रही है, तो एंडिंग मुझे ज़्यादा चाहिए, ओरिजिन ओके ये बाद में चाहिए, तो 60 के बजाय इसको 90 से शुरू करें, लेट मी स्टार्टेड फ्रॉम 90, है ना, एंड इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, दिस शुड बी 4000, हाँ 400, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट करते हैं, तो ये एक्चुअली में बॉटम ओरिजिन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस शुड बी व्हाट, ठीक है, यहाँ कहीं होना चाहिए टेक्स्ट, देखते हैं व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हेयर, यहाँ कहीं 980 एंड 343, 980 एंड 343, 980 एंड 343, ठीक है। लेट्स सी, ओके सॉरी मैंने गलत के कोऑर्डिनेट्स कर दिए, गलत, कॉपी, थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, 980 इज़ नॉट परफेक्ट, वही वो तो सही आया बट थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, राइट। सो 980 के जो 950 डाल देते हैं, 950 नहीं है, बेटर
850 डाल देते हैं भाई। हाँ ओके, हाँ दिस इज परफेक्ट। अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं यार इसको, ठीक है। सो लेट मी डू इट 6, है ना, और थोड़ा सा बल्कि इसको नीचे भी ले आते हैं। सो 343 नहीं 350 ले आते हैं, है ना। नाउ दिस इज लुकिंग गुड। अब इस तरीके से आप बना सकते हो। दिस लुक्स गुड। एलिप्स बनाइए, एलिप्स का एक पार्ट छोड़ दीजिए और वहाँ पे टेक्स्ट लिख दीजिए। दिस लुक्स गुड गुड। और यहाँ पे कुछ भी एक पर्टिकुलर डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट आ सकता है कि जो भी चीज़ इसके अंदर है। तो इस तरीके से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी चीज़ प्रेजेंट करनी हो तो। सो लाइक दैट यू कैन डू। एलिप्स मैं सिखा चुका हूँ, सब चीज़ सिखा चुका हूँ आपको, शेप्स वगैरह बनाना, ठीक है। सो आई होप द थिंग्स आर कंप्लीटली क्लियर एंड आपको ये टेक्स्ट के साथ प्ले करना आ चुका है कि हाउ यू कैन प्ले विद द टेक्स्ट, राइट। तो दिस टेक्स्ट यू हैव एंजॉयड, है ना, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग सा कहानी है ही टेक्स्ट बनाना। सारे फॉन्ट दिखा दिए, स्केल दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, हर तरीके से दिखा दी कहानी। तो आई होप अब ये टेक्स्ट वाला पार्ट तो कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा आपको। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम नेक्स्ट चीजें देखेंगे एंड तब तक वेट करेगा। फॉर नाउ इसको करते हैं रैप अप। अब नेक्स्ट आपको मार्कर बनाना सीखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मार्कर बनाना सीखेंगे, बट पहले इसको करते हैं खत्म, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ में इस स्लाइड्स पे वीडियो करते फिनिश, है ना। इसको फिलहाल कर देता हूं मैं सेव, इसको कर देता हूं बंद, और जो भी चीजें खुली हुई जरा उसको बंद मारे फटाफट। इसको भी डोंट सेव कर देता हूँ, है ना। इसको यहाँ पटकते हैं, पेंट भी बंद करते हैं, डोंट सेव, वी डोंट नीड दिस एज वेल, एंड क्रोम भी बंद करते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई मेरे साथ फटाफट मेरी स्लाइड्स पे एंड वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप ये टेक्स्ट जो है पुट करना आ गया होगा आपको इमेज में, ठीक है। इतनी सारी पॉसिबिलिटी समझा दी हैं, आई होप वो आपने डाइजेस्ट कर ली होगी, समझ में आ गई होगी आपको सारी कहानी, ठीक है। तो इसके बाद अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके अब आप पुट कर सकते हो, बट ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कैसे करना है वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एल्गोरिथम क्या है वो हम आगे सीखेंगे। उसके लिए पहले थियोरेटिकली चीजें सीखनी पड़ेंगी, फिर प्रैक्टिकली समझ पाएंगे, तो वो हम आगे सीखेंगे। बट किस तरीके से आप चीजें पुट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, वो कहानी आपको आ गई है, राइट। चलिए, तो दिस वाज योर ऑब्जेक्ट, सॉरी दिस वाज योर पुटिंग टेक्स्ट, या फिर मैं कहूंगा कि ड्राइंग टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, ऑन एन इमेज। किस तरीके से आप एक इमेज पे टेक्स्ट को रेंडर कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, वो हमने देख लिया। अब एक लास्ट ड्राइंग का पार्ट बचा हुआ है, विच इज योर मार्कर। किस तरीके से हम एक इमेज पे एक पर्टिकुलर मार्कर ड्रॉ कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन को मार्क कर सकते हैं। तो वो मार्कर्स ड्रॉ करना हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेगा। फॉर नाउ हम आगे बढ़ते हैं, चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगी क्या, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE, ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। ये हमारे टॉप कोर्सेज है जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर है हमारी वेबसाइट जो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, एड्रेस बार में डालो www.magnetbrains.com, ठीक है। ऐसे भी आप हमारे प्लेटफॉर्म को फेच कर सकते हो। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं कैसे ये बाकी लोगों से अलग है। तो देखो यार, बाकी लोग क्या करते हैं, आपको 2 चैप्टर से 2 वीडियोस देते हैं यूट्यूब पे और फिर रीडायरेक्ट कर देते हैं ऐप पे या वेबसाइट पे, और वहां आपको फोर्स किया जाता है एक पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अब यही आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स के इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री वॉचिंग है। 100% फ्री वॉचिंग इन सेंस, यहाँ पे किसी भी टाइप का साइन अप, किसी भी टाइप का लॉगिन, किसी भी टाइप का कूपन कोड, किसी भी टाइप का बाय नाउ है ही नहीं। जाना है, वीडियोस खोलना है, सीखना है और चले जाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आप डायरेक्टली चीजें सारी सीख सकते हो यहाँ पे। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल। एंड जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब नोट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो अगर आपको वो भी चाहिए तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट एज वेल, ठीक है। एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। हर जगह है भाई हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कोर्स है, कोई भी नई वीडियो है तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।